अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको इस पाक रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सुबह का टाइम है, जैसा कि अभी 7:35 नज़र आ रहे थे और बाकी सारी चीज़ों से फ़ारिग होकर फिर मुझे गार्बेज को डिस्पोज़ ऑफ करना होता है। तो फ़िलहाल अभी मैं वही करने जा रही थी और आज का मौसम भी बाहर जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्लाउडी था, बल्कि थोड़ी देर के बाद तो हल्की हल्की बारिश भी हुई, लेकिन अब मौसम वैसा ठंडा नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन आगे की जो टेक्सास की गर्मी जब जहन में आती है ना तो हौल उठना शुरू हो जाते हैं। बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। इसके बाद में अपना ड्राइविंग का कोर्स है थ्रू एन ऐप एसिबल के नाम से, वो मैं कर रही हूँ। आजकल स्टार्ट किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम जब भी मिलता है तो बैठ के करती हूँ। इसके कुछ लेवल्स हैं जो क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट्स वगैरह होती हैं वो क्लियर करनी है। फिर मुझे अभी परमिट टाइप चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जी मैंने लास्ट व्लॉग में आई थिंक मैंने ज़िक्र किया था कि हमारे घर में नया एडिशन हुआ है और ये मेरी दोनों बेटियों की किटन्स आए हैं। मेरे लिए ये एक चैलेंज इसलिए क्योंकि अभी बेबी सिटिंग मुझे करनी होगी जब वो दिन में अवेलेबल नहीं होंगी। तो मेरे लिए काफ़ी अपने बच्चों को तो बंदा संभाल लेता है और संभाला भी है। अब ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए, और स्पेशली इनको फ़ीड करवाना और वो सब कुछ। तो दोनों माशाल्लाह से अपनी फ़ीड लेके और अब ये सोने की तैयारी कर रहे थे थोड़ा सा खेलने के बाद। ये 1.5 वीक के किटन्स हैं, तो इनको सुकून में देख के तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरे बर्तन, आज मैंने बर्तन धोने का वीडियो तो नहीं लगाया, मैंने कहा बिफ़ोर एंड आफ्टर ज़रूर लगाऊंगी। फिर रफ्तारी की आहिस्ता आहिस्ता तैयारियों में लग गई जूँ जूँ टाइम मिल रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ बादाम और खजूरें भिगो के रखी, क्योंकि आज ये सेकंड इंशाल्लाह यहाँ पे अमेरिका में रोज़ा है, ये उसका मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा इरादा था कि आज मैं खजूर, बादाम और बनाना मिक्स करके एक शेक बनाऊँगी जो कि हेल्दी भी है। तो अभी वो मैंने भिगो के रख दिए। यहाँ पर मैंने फ्रीज़र से श्रेड किया हुआ कैबेज जो है वो मैंने पैकेट बना के रखे हुए थे, वो निकाला कुछ पोर्शन, और चिकन को मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था गार्लिक में, काली मिर्ची में और थोड़ा सा नमक डालकर, तो उसको श्रेड किया। फिर यहाँ फ्राइंग पैन में मुझे थोड़ा सा सोया सॉस में और काली मिर्ची में इन सब्ज़ियों को सौटे करना था। तो क्योंकि गार्लिक वगैरह मैंने ऐड किया हुआ था ऑलरेडी चिकन में, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। बस इतनी सी हल्की फुल्की सी इसमें चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस डाली, और इसको इतना कि क्योंकि कैबेज मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि वो अगर मैं वैसे ही चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी तो वो पानी छोड़ देगा और वो अजीब से सौगी सौगी सा हो जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए इसको हाई फ्लेम के ऊपर जल्दी से इसको सौटे किया और चिकन इसके अंदर मिक्स किया। और कुछ लोग पतली पतली सब्जियां काट के डायरेक्ट कच्ची भी बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन के साथ मिक्स करके बना लेते हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पर मैंने माश की दाल का पाउडर बना हुआ लिया था, और उसके अंदर फिर मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के और इसको तकरीबन इतनी ही प्याली में पानी डाल के उसको मिक्स करके दही बड़ों के लिए बना के रख लिया। इसको अच्छी तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ देर के लिए रखा, फिर इनको मैंने फ्राई किया और फ्राई करके एक साइड में रख दिया। बस जो जो काम सिमट सकते थे वो साथ साथ किए। मैंने हस्बैंड जब कुछ अर्सा 3-4 महीना के लिए हम लोग जब ऑस्टिन में थे और हस्बैंड की जॉब जब ये ट्रांसफ़र हो गई थी तो दूसरे सिटी में थे, साथ में मैंने बना के इनको दिए थे फ्रीज़ करने के लिए ना। तो वो इनको इतना मज़ा नहीं आया, तो इसलिए फिर माश की दाल का पाउडर बना हुआ होता है और वो थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लो सोडा के अंदर। तो
फ्रेश दही बड़े बनते हैं तो वो उनको वैसे अच्छे लगते हैं, वरना फ्रीज़ करने की ऑप्शन भी थी, लेकिन उनको पसंद घर में सबसे ज़्यादा पसंद ही उन्हीं को है, तो इसलिए फिर मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ जिससे वो खुश होते हैं। और ये हमारी सेकंड अफ्तारी है, यानी सेकंड रमज़ान है अमेरिका में, और मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग काफ़ी 9 साल के करीब हम लोग मतलब अलग अलग रहे हैं। वो अकेले अपना यहाँ पे मैनेज करते रहे हैं और मैं पाकिस्तान में थी बच्चों के साथ। अच्छा खैर बहरहाल फिर मैंने फ्राई करने के बाद इनको पानी में डाला जैसे नॉर्मली सभी करते हैं, और दही काफ़ी थिक था तो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर लिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने बाद में पानी भी ऐड किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक था। फिर इसमें काला नमक थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा और ज़ीरा पाउडर क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और मिर्ची और फिर दही बड़ा पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके एक साइड में रख लिया। अच्छा कुछ लोग प्याज वगैरह डालते हैं, लेकिन क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे खाए जाते हैं तो इसलिए प्याज का ऐसा सच मूड नहीं हो रहा था। मैंने सिंपल दही को फेंटा और इसमें हल्की सी मिठास के लिए थोड़ी सी शुगर डाल दी, और मेरे पास बचे हुए चने आधा कप रखे हुए थे वो भी मैंने कहा इसमें डाल लेती हूँ। तो नीचे चने स्प्रेड किए, ऊपर फिर दही बड़ों को पानी से अच्छी तरह से इनको निचोड़ के पानी निकाला और उनके ऊपर स्प्रेड करके रख लिए। दही को इवनली इस पर स्प्रेड किया। अच्छा इमली की चटनी की जगह ना मेरे पास ये मैगी की लाल चटनी है, तो इमली की चटनी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं बनाई अभी फ़िलहाल, इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो ये और साथ में दही बड़ा पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करके और फिर दही बड़े तैयार हो गए। पहले बना के इसलिए रखे ताकि इसको मैं फ्रिज में रखूँ तो ये ठंडे अच्छे लगते हैं, खाए जाते हैं। बहुत मज़ेदार सी फ्लफ़ी और अच्छे साइज़ के बने थे, एक कप माश के दाल के पाउडर से। अब जल्दी से मैंने कहा ये मिल्क शेक भी बना लूँ, और अच्छा इसके लिए कि खजूरें और बादाम स्पेशली आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी में मतलब बना रहे हैं तो उससे भी उसके वो छिलके वगैरह हट जाते हैं और नरम भी पड़ जाती हैं। तो 2.5 कप इसमें दूध डाला। 4 बंदों के लिए मतलब एक छोटा गिलास इजीली बन गया। और मीठे में आपको अगर माइल्ड पसंद है तो खजूर और बनाना ही काफ़ी है, नहीं तो आप थोड़ा सा मतलब शक्कर या शुगर जो भी आपको पसंद हो वो डालें। मैंने शहद डाल दिया था। यहाँ पर फिर मैं रोल्स बना रही थी, और कुछ मैंने मतलब इसी तरह से इसी फिलिंग के साथ बनाया, और कुछ मैंने इसी फिलिंग के अंदर मोज़रेला चीज़ भी डाल दी, क्योंकि अफ्तारी में इतना तो खाया जाता नहीं है। वो भी अल्लाह का शुक्र है मैं मतलब इतने बना रही थी कि 1-2 दिन के लिए हो जाएँ। आज बना लिए फिर कभी तो बहुत ज़्यादा स्पेस फ्रीज़र में नहीं होती, जिसकी वजह से फिर मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब मैं बना के नहीं रख सकती थी। तो ये रोल्स और दही बड़े ही काफ़ी थे, और साथ में वो छोटा सा मिल्क शेक का गिलास, तो काफ़ी मतलब सबको यही लग रहा था कि नहीं अच्छी फीलिंग हो गई है, अब इसके अलावा खाना शाना और कुछ भी नहीं खाना। इसलिए खाने में मैंने आज सच कुछ भी नहीं बनाया। नॉर्मली जैसा कि मैंने शायद पहले ज़िक्र किया है कि जो आम दिनों में खाना बनता है उसी तरीके से हमारा खाना होता है। खजूर के साथ रोज़ा खोल लिया, शरबत वग़ैरह बना ली, लेकिन कभी कभार इन चीज़ों का दिल करता है तो फिर मैं छोटी सी क्वांटिटी में बना लेती हूँ। मेरे पास कल का बचा हुआ पकौड़ों का बेसन था, तो मैंने सोचा आज पहले इनको ख़त्म कर देती हूँ, ताज़ा नहीं बनाती। और जो रोल्स थे वो मुझे शैलो फ्राई करने थे। डीप फ्राई आइटम जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, या स्टीम पे हों या बेक हुए हुए हों तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि डीप फ्राइड हो। एक्चुअली मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी कुछ अर्सा पहले हुई थी, तो डाइजेशन में मुझे वैसे ही बहुत फिर इशू होता है, तो ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ। प्लस मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, जो कि अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन के साथ और फिर वॉक और अपना वज़न काफ़ी कम किया तो नॉर्मल उस पर आ गया। लेकिन अब इन चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि
फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम से कम बनाऊँ। तो नॉर्मल डेज़ में तो मतलब इतना नहीं खाया जाता, और स्पेशली यहाँ पर रहते हुए आपको उस तरह से नहीं हो मतलब चीज़ें मिल सकती कि आप बाज़ार जाएँ और साथ लेकर रोल, समोसे और इस तरह की चीज़ें लाएँ, जो कि अक्सर मेरे हस्बैंड कभी कभार मतलब पाकिस्तान आते थे या बहुत पहले हम साथ रहते थे, तो इनको मंचिंग का, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। तो सेहत पहले आती है और इस चीज़ का ख़्याल हमें काफ़ी बाद में आता है। तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम रोज़ों की शक्ल में हमें मिला है, तो अल्लाह हमें हर तरह से फ़ायदा लेने की, समेटने की तौफ़ीक अता करे, रूह और जिस्म दोनों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।